कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की मूलभूत विशेषता नहीं है? नियत मूल्य निर्धारण क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की मूलभूत विशेषता की बात करें तो इसमें तीव्र लॉस हो गया, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस हो गया, रिसोर्स पूलिंग हो गया। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, तीव्र लॉस, रिसोर्स पूलिंग, वर्चुअलाइजेशन, मेजर सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण है? कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ये हो गया। डिजिटल कैमरे, ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण है। उपयुक्त में से सभी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डाटा एवं सूचना को बाइनरी रूप में प्रोसेस करके स्टोर एवं ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सर्किट का उपयोग किया जाता है जो कि बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। कंप्यूटर, सूचना प्रसारण उपकरण, डिजिटल कैमरा, डिजिटल टेलीविज़न, फ्लैश मेमोरी, यूएसबी मेमोरी, मोबाइल फ़ोन और हार्ड डिस्क। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 3 पार्ट होते हैं जिसके अंतर्गत हम ALU होते हैं, CPU होते हैं और मेमोरी यूनिट होती हैं। ALU, CPU, मेमोरी 3 मुख्य डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के घटक होते हैं। ALU अंगणित एवं तार्किक परिकलन एवं CPU कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करने के लिए मेमोरी एवं डेटा इंस्ट्रक्शन को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए होता है के द्वारा साधारण जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना और एंड जैसी तार्किक सहक्रियाएं की जाती हैं। ये की जाती हैं ALU के द्वारा। ALU की फुल फॉर्म की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CPU की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो गणितीय एवं लॉजिकल ऑपरेशन करने के काम करता है। ALU का मुख्य कार्य जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना एवं गणितीय प्रक्रियाएं और एंड और नोट जैसे लॉजिक ऑपरेशन शामिल होते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए गुट का प्रयोग करके उत्तर देना है। अपोलो जो वाइट लेंस कंप्यूटर है उसका संबंध किससे है? इसका जो है वजन होता है वो 70 पाउंड, लगभग 1 घन फुट आयतन के बराबर होता है। और वो जो होता है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अपोलो गाइडेंस की, तो ये 64 KB तक का डाटा स्टोर कर सकता है। प्रोसेस पावर ऑफ अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की प्रोसेस करने की पावर होती है जो आधुनिक कंप्यूटर की तुलना में बात करें तो सीमित प्रसंस्करण शक्ति स्पीड में मापा जाता है। और आधुनिक लैपटॉप इसका माइक्रो प्रोसेसर उच्च क्षमता भंडारण का उपयोग करके कार्यालय कार्य आदि गेमिंग के प्रयोजन में काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कर्सर की गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के माउस लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है? तो ये ऑप्टिकल जो माउस लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस बॉल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर के स्थान पर LED ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। CPU थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस मेमोरी CPU और जो मेन मेमोरी के बीच रखी जाती है? ये कैश मेमोरी होती हैं जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में रखी जाती हैं। ये जो कंप्यूटर सिस्टम की N प्रोसेस को T टाइम में पूरा करना हो तो इस प्रकार से पूरा लिया गया ये प्रोसेस, और कुल कितना संख्या है बटे में समय लिया गया N/T करके निकाला जाता है। कंप्यूटर में जब मशीन है और यूज़र के निर्देश के बिना कोई काम नहीं करता है तो यह कथन निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है? जब कोई भी उस पर काम नहीं कर सकता यूज़र के निर्देश के बिना, तो ये IQ यानी कि IQ को दर्शाता है। ये IQ उसके अंतर्गत कंप्यूटर के अंदर IQ नहीं होता, जो हम उसको कंप्यूटर को कमांड देंगे वह उसी के अनुसार ही कार्य करता है। कंप्यूटर एक डम मशीन है जो यूज़र के निर्देशों के बिना काम नहीं कर सकता। यह कथन IQ को दर्शाता है। विविध जो समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग जो फ्लेक्सिबिलिटी है कंप्यूटर की अभिलक्षणता
को निरूपित करता है, यानी कि वो उसको करता है वर्सैलिटी यानी उपयोगिता, वर्सैलिटी, जो कि वर्सैलिटी एक कंप्यूटर की एक विशेषता है जो कंप्यूटर की बहुमुखी प्रतिभा और कंप्यूटर की क्षमता को सटीकता एवं दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए संदर्भित करती हैं। एक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस भाषा को सीधे समझ सकता है? तो लो लेवल जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर उसको सीधे समझ सकता है। जो लो लेवल जो लैंग्वेज ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सकता है और इसे ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर अथवा मशीनी लैंग्वेज कोड का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक माना जाता है। जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का भी आविष्कार किया था। कंप्यूटर की चार्ल्स बेबेज के अवधारणा को इंजीनियरों के द्वारा सबसे पहले प्रोटोटाइप के विकास के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं कारणों से कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज एवं लेडी एंड लवलेस को एक जनरल पर्पस गणना मशीन एनालिटिकल इंजन का विकसित किया, इसलिए बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। कभी कभी कंप्यूटिंग का जनक भी कहा जाता है। अगर हम करें कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है तो कई बार हमें चार्ल्स बेबेज नहीं दिया जाएगा, एलन ट्यूरिंग उसके अंदर आंसर हो जाएगा। अगर एलन ट्यूरिंग भी नहीं दिया जाएगा तो चार्ल्स बेबेज को मार्क करना है। कंप्यूटर की जो डिलीजेंस विशेषताओं को लाखों कार्य एवं गणनाओं के समान एवं सटीकता के साथ करने की जो क्षमता को संदर्भित करते हैं, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी को, यानी कि वो पूरी लगातार सटीकता के साथ कार्य करता है। कंप्यूटर की विशेषताओं में जो डिलीजेंस विशेषता बिना थके लाखों कार्य एवं गणनाओं को समान संगतता एवं सटीकता के साथ कार्य करने की क्षमता को संदर्भित करता है। कंसिस्टेंसी इन लगातार। निम्नलिखित में से किस डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हार्वर्ड एकेन के द्वारा किया था? तो मार्क 1 जो कंप्यूटर था उसका आविष्कार हार्वर्ड एकेन के द्वारा किया गया था। कि जो अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है, यह प्रारंभिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे हार्वर्ड एकेन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। IBM, अगर IBM की कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, न्यूयॉर्क में अपने एडिकोट प्रयोगशाला में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है? तो इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग, पहले इनपुट होगा फिर इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर उसे स्टोर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है कंप्यूटर के बारे में सही है? कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है? नहीं, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर सभी जानकारी स्थापित कर सकता है? नहीं, कंप्यूटर को हम जब निर्देश देंगे तो वह उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है, वह सभी जानकारी जनरेट नहीं कर सकता। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है? नहीं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त करता है और संसाधित करता है। यह कंप्यूटर प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। यह सभी सारी जानकारी व्यवस्थित नहीं कर सकता, इसके लिए यूजर तथा सॉफ्टवेयर के निर्देशों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के जो मुख्य भागों की बात करें तो 6 मुख्य भाग होते हैं। इसमें CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट में हो गया कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर हो गया। मेमोरी यूनिट में रैम हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और जो CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी है, और मेमोरी यूनिट भी, यह कंप्यूटर का घटक है लेकिन पेपर नहीं है। ALU के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ALU प्रचालनों के लिए CPU रजिस्टर का प्रयोग करता है? यस, ALU CPU के मुख्य घटकों में से एक है, सही है। ALU कंट्रोल यूनिट के फंक्शनों को नियंत्रित करता है? नहीं, इसको CU करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है, ना कि ALU। ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कि अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को करता है। ALU अर्थमेटिक एवं लॉजिक दोनों प्रकार के प्रचलन करता है। हाँ, ये सही है।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा लॉजिकल कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट फंक्शनों को नियंत्रित ALU नहीं करता। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर के कार्य को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज एवं पेरिफेरल डिवाइस में डेटा हस्तांतरण के लिए CPU किसका उपयोग करता है? तो इनपुट और आउटपुट पोर्ट का उपयोग करता है। कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज एवं फिर पेरिफेरल डिवाइस में डेटा हस्तांतरण के लिए CPU के द्वारा IO यानी कि इनपुट और आउटपुट पोर्ट का उपयोग किया जाता है। CPU मुख्य मेमोरी परिधीय उपकरणों के माध्यम से डेटा ट्रांसफर करने की अनुमति प्रदान करता है। प्रोसेस को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड जो हार्ड डिस्क ये भी है, एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट ये नहीं है। रो जो इनपुट में उपयोग की गई जानकारी को बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टमों द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसमें इनपुट होगा, फिर स्टोर होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। पहले हम वो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, यानी उसके अंदर इनपुट डालते हैं, फिर वो स्टोर होता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद हमें परिणाम मिलता है, यानी फाइनल रिजल्ट मिलता है। फिर उसको निम्न में से कौन सी गणना का कार्य नहीं कर सकता? तो कैलकुलेटर कर सकता है, कंप्यूटर भी कर सकता है, प्रिंटर प्रिंट करने का कार्य करता है, ना कि कैलकुलेट करने का। तो मोबाइल फ़ोन ये भी कर सकता है। कंप्यूटर में जो यूज़र होता है उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर, कई बार उसे लाइव वेयर भी कहा जाता है। अवधारणाओं को कहते हैं जब तकनीकी उपकरणों संसाधनों को मानव उपयोगिता और आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन एवं अनुकूलित किया जाता है, इसलिए कंप्यूटर में यूज़र को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। प्रोग्राम एवं निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया और संग्रहित किया जाता है, जिसमें कि इसमें से CPU द्वारा डिकोड एवं निष्पादित किए गए जो मेमोरी होती है उसको संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा बाइनरी कोडिंग में बाइनरी रूप में संचालित किया जाता है। यहाँ CPU के द्वारा डिकोड एवं फेच होता है। निम्नलिखित में से CPU रजिस्टर का प्रयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये होता है एक्यूमुलेटर। जो सबसे तेज़ और सबसे छोटी जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होता रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का प्रयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। CPU में उपयोग होने वाले रजिस्टर एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये रजिस्टर के प्रकार हैं। कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर है यदि वह सक्षम होता है, यानी कि वो बेसिक एप्लीकेशन यदि आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में वह समर्थ है, तो हम कह सकते हैं कि वह कंप्यूटर साक्षर है। इसके अंतर्गत उसे कंप्यूटर को चालू करना, बंद करना, फाइलें बनाना, सहेज कर रखना, इंटरनेट का उपयोग करना, ईमेल भेजना आदि का उपयोग करना जानता है। मस्तिष्क की तुलना किससे की गई है? यानी CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जो कि जो वो प्रोसेस करता है, करना, स्टोर करना, निर्णय लेना आदि विशेषताएं समान होती हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो देखो कि अगर हम कंप्यूटर के जनक की बात करेंगे तो चार्ल्स बेबेज है। अगर हमें कहे कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाएगा, तो इसमें एलन ट्यूरिंग को मार्क करना है। इसमें चार्ल्स बेबेज, यदि कंप्यूटर के जनक पूछा जाएगा तो चार्ल्स बेबेज है। अगर यहाँ पर लिख दिया कि मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कौन है, तो हमें एलन ट्यूरिंग आंसर देना है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड के शहर में हुआ था। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया। एल्गोरिथम एवं सह की अवधारणा को विख्यात थी। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं हैं? इसके अंदर IQ कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं, जवाबदेहिता नहीं होती। वर्चुअलिटी और डिलीजेंस कंप्यूटर की विशेषता होती है। और विशेषताओं में अगर और की बात करें तो इसमें स्पीड कंप्यूटर की विशेषता है। एक्यूरेसी यानी कि सटीकता, यानी सटीक आंसर देता है। कर्मठता यानी डिलीजेंसी, बिना थके कार्य कर सकता है। विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। विश्वसनीय, इन कंप्यूटर के द्वारा जो हम इनपुट देंगे उसके बाद हम उसको
स्टोर करेंगे, उसके बाद प्रोसेस होकर जो आउटपुट मिलेगा हमें वो विश्वसनीय होगा, यानी कि सटीक होगा वो आंसर। स्वचालित भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़िया होती है कंप्यूटर की। एक संसाधक में के आंतरिक डेटा में बेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। वर्ड की लेंथ को एक बिट की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। एक दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साक्षर करने में योगदान देता है। इसको कहा जाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसको एक संगठन के तौर पर। यह एक प्रक्रिया होती है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है। इसमें कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को रियलाइजेशन करने और कंप्यूटर को एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। एक कंप्यूटर के घटकों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आगत इकाइयों का जो आगत इकाइयाँ हैं, आगत इकाइयाँ उपयोगकर्ताओं के निर्देशों को स्वीकार करती हैं, सही है। जो आउटपुट यूनिट होती हैं वो इनपुट यूनिट को के परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती हैं, ये भी सही है। समृद्ध इकाइयाँ इनके कार्य को प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले ही आगत इकाइयों द्वारा दर्ज आगत को संग्रह करना सम्मिलित होता है, ये भी सही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक कंप्यूटर के भीतर हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर के प्रोग्रामों के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। ओके, यानी ऑल द अबव, सभी ऑप्शन ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा प्रोसेस करने, स्टोर करने और गणनाएं करने का काम करता है। कंप्यूटर के घटकों की बात करें, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट में बात करें तो कीबोर्ड और माउस हो गया, कंप्यूटर में हम कमांड प्रदान करेंगे। आउटपुट हो गया मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर हो गया आउटपुट डिवाइस के रूप में। मेमोरी में हो गया रैम हो गया अस्थायी, और हार्ड डिस्क एसएसडी के रूप में स्टोर। यानी सीपीयू के जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू का मस्तिष्क सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम एक वैचारिक डिजाइन एवं मौलिक परिसंरचना की संरचना है। इसके अंतर्गत आर्किटेक्चर की, यानी एक संरचनात्मक तरीके से बनाया गया है। कंप्यूटर एक आर्किटेक्चर यानी सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है।